क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी हर व्यक्ति के जीवन में उसका असर अलग-अलग क्यों दिखाई देता है? कोई व्यक्ति परमेश्वर का वचन सुनकर पूरी तरह बदल जाता है, किसी का विश्वास थोड़ी देर में कमजोर पड़ जाता है और कोई ऐसा भी होता है जो वचन सुनता तो है, लेकिन उसके जीवन में कोई फल नहीं दिखाई देता। आखिर ऐसा क्यों? यीशु ने इसी सवाल का जवाब देने के लिए हमें एक बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया है। एक किसान बीज बोने के लिए निकला। कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे, कुछ पथरीली भूमि पर, कुछ कांटों में और कुछ अच्छी भूमि पर। बीज एक ही था, लेकिन हर जगह उसका परिणाम अलग-अलग हुआ। यहाँ बीज परमेश्वर का वचन है और भूमि हमारे हृदय को दर्शाती है। पहली भूमि रास्ते के किनारे की थी। बीज पड़ा, लेकिन वह भीतर जा ही नहीं पाया और पक्षियों ने उसे खा लिया। इससे हम सीखते हैं कि केवल परमेश्वर का वचन सुन लेना काफी नहीं है। अगर हमारा मन कठोर है और हम वचन को अपने जीवन में जगह नहीं देते, तो वह हमारे जीवन में फल नहीं ला पाएगा। दूसरे बीज पथरीली भूमि पर गिरे। वे जल्दी उग तो गए, लेकिन जड़ गहरी नहीं थी। जब कठिनाई आई तो वे सूख गए। कितनी बार ऐसा ही हमारे जीवन में भी होता है। हम परमेश्वर का वचन सुनकर उत्साहित हो जाते हैं, कहते हैं अब मैं परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखूंगा। लेकिन जैसे ही परेशानी आती है, हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगता है। यह दृष्टांत हमें सिखाता है कि विश्वास केवल अच्छे समय के लिए नहीं, बल्कि कठिन समय में भी परमेश्वर में बने रहने का नाम है। फिर कुछ बीज कांटों में गिरे। वे बढ़े, लेकिन कांटों ने उन्हें दबा दिया। यीशु बताते हैं कि संसार की चिंताएं, धन का मोह और दूसरी इच्छाएं परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में फलने से रोकती हैं। इसलिए हमें अपने हृदय से उन चीजों को हटाना होगा जो परमेश्वर से हमारा ध्यान दूर करती हैं। लेकिन कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे। उन्होंने जड़ पकड़ी और बढ़े और फल उत्पन्न किया। यही वह जीवन है जिसे परमेश्वर हमें देखना चाहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने दवाई दी। दवा उसके हाथ में आ गई, लेकिन अगर वह उसे लेता ही नहीं है, उसे खाता ही नहीं है, तो केवल दवा का उसके पास होने से वो ठीक नहीं हो जाएगा। उसी तरह परमेश्वर का वचन हमारे पास होना बहुत बड़ी आशीष है, लेकिन हमें उसे सुनना है, विश्वास करना है और अपने जीवन में लागू भी करना है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में फल तब लाता है जब हम अपने हृदय में उसे जगह देते हैं। इसलिए आज खुद से एक सवाल पूछिए, मेरा हृदय किस तरह की भूमि है? क्या मेरा हृदय कठोर भूमि जैसा है? क्या मेरा विश्वास केवल परिस्थितियां अच्छे होने तक है? क्या संसार की चिंताएं मेरे जीवन में परमेश्वर के वचन को दबा रही हैं? या फिर मैं उस अच्छी भूमि की तरह हूँ जो परमेश्वर के वचन को सुनता है, उसे ग्रहण करता है और अपने जीवन में फल उत्पन्न करता है? इसलिए आज परमेश्वर से कहिए, प्रभु मेरे हृदय को अच्छी भूमि बना दीजिए। आपका वचन मेरे अंदर जड़ पकड़े, मेरे जीवन को बदले और मेरे जीवन के द्वारा फल उत्पन्न हो। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में गहराई से उतरता है, तो वह केवल हमें सुनने वाला ही नहीं, वह हमारे जीवन को बदल देता है। आमीन।